दोस्तों हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए आज मैं बता रहा हूं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो कि आपकी संस्कृत विषय से रिलेटेड है, कक्षा 9वीं, और ये हमारी एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का है। तो सारे बच्चे जितने मेरे साथ में जुड़ते जा रहे हैं सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों को सारे टेस्ट स्टडी मटेरियल और इसके अलावा पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो जल्दी से जल्दी जाइए सभी बच्चे और ऐप को भी इंस्टॉल कर लेना। अब मैं बताता हूँ आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड का पेपर जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है इसमें, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखिए। बालकाय इति रूपम कस्याम विभक्त्याम अस्ति। तो इसमें बालकाय जो है कौन सी विभक्ति में है? चतुर्थी विभक्ति में है। ठीक है, आप सभी बच्चों को इसमें चतुर्थी विभक्ति सीखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लता इत्यस्य पंचमी एक वचनस्य रूपम अस्ति। लता की पंचमी विभक्ति बताना है और वचन है एक वचन। तो लता का पंचमी विभक्ति में एक वचन बनेगा लतायाः। ये आप लोगों का लतायाः आंसर आपको लिखना रहेगा। अगला देखो, मुनि शब्दस्य द्वितीया विभक्ते द्विवचनस्य रूपम भविष्यति। मुनि शब्द का द्वितीय विभक्ति में द्विवचन का रूप बताना है। तो इसमें हो जाएगा मुनि। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर। नेक्स्ट देखिएगा, पितृ शब्दस्य षष्ठी विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति। पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन बताना है और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें आपका आंसर होगा और वो हो जाएगा पितुहु। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है, पितुहु करेक्ट करेंगे। इसके बाद में देखिएगा, विद्याहीना ना शोभन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। विद्याहीना ना शोभन्ते, इसमें अव्यय कौन सा है? तो ना जो है ये अव्यय है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये अव्यय शब्द है। इसके बाद में देखिएगा, अव्ययम न अस्ति अधोलिखितेषु। इसमें अव्यय कौन सा नहीं है? तो जो रमः शब्द लिखा हुआ है ये आपका अव्यय नहीं है। तो यहाँ अव्यय कौन सा है फिर? अत्र भी अव्यय है, तत्र भी है और कुत्र भी अव्यय शब्द है, लेकिन रमा जो शब्द दिया है ये अव्यय शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, कोष्टकात् प्रत्यय शब्दई उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब है कोष्ठक में से हमें शब्द उठाना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पलायमानम स्वानम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो यहाँ पर विशेषण पूछा है जो कि पलायमानम हो जाएगा, क्योंकि ये स्वान की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो यहाँ पर आपको पलायमानम लिखना रहेगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र अस्मिन् विशेष्य पदम अस्ति। तो इसमें आपको क्या लिखना है? हरिश्चंद्र, क्योंकि हरिश्चंद्र की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हरिश्चंद्र लिखना रहेगा, ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तटे इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तट में आप लोगों को पर्याय पद बताना है और वो हो जाएगा तीरे। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्यः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। सूर्य का आएगा आदित्यः। ठीक है, आदित्यः करेक्ट हो जाएगा। अधः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। अधः का विलोम हो जाएगा और वो हो जाएगा ऊपरिः। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कटु इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो कटु का आपको मधुरम लिखना रहेगा। ठीक है, मधुरम बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन, सही जोड़ी मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। यहाँ पर आपका कुंभकार घटान रचयति। तो क्या कुंभकार घड़े बनाता है? तो यहाँ किसके लिए बनाता है? जीविका हेतु। ठीक है, नहीं देखिए, वणिक पुत्रस्य नाम अस्ति जीर्णधन। वणिक पुत्र का नाम क्या था? जीर्णधनः। मनः भवति, मन किस प्रकार का होता है? अन्नमयम। मनः भवति में अन्नमयम लिखेंगे। करणीयम, यहाँ पर आप सभी बच्चों को क्या लिखना है? और करणीयम में आपका अनियर प्रत्यय हो जाएगा। करणीयम में अनियर प्रत्यय है। पठित्वा, पठ प्लस कत्वः, इसमें आप सभी बच्चों को कौन सा प्रत्यय करना है? तो कत्वा प्रत्यय करना है। कत्वा प्रत्यय यहाँ पर आपको दे रखा है। विहाय, विहाय में ल्यप प्रत्यय है। विहाय कैसे बनता है देखिएगा, विहाय ये जो बनता है ना, ये ऐसे बनता है, सबसे पहले वी लिखते हैं, फिर हा लिखते हैं और फिर उसके बाद में ल्यप लिखते हैं। वी प्लस हा प्लस ल्यप बराबर विहाय। ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करेंगे।
अब मैं आपको बता रहा हूँ एक पदेन उत्तरम लिखत वाला क्वेश्चन आंसर। देखिएगा, पठतु इत्यस्मिन् पदे धातुः अस्ति। पठतु में कौन सी धातु है? तो यहाँ पर आपको पट धातु है, ठीक है। इसके बाद में गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। गमिष्यति में आप लोगों का लिट लकार करेक्ट हो जाएगा। भवति इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। भवति में पुरुष कौन सा है? तो ये प्रथम पुरुष आप लोगों का इसमें उत्तर हो जाएगा। नयति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। नयति में वचन है और वो हो जाएगा आपका एक वचनम, ठीक है। एक वचनम विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये रहा आपका अधिकार, ठीक है। इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर, ये वाली। अधिकार पदे उपसर्गः अस्ति। अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? जो पहले लगा होता है वो उपसर्ग होता है, इसमें अधि उपसर्ग हो जाएगा। अत्याचारः पदे उपसर्गः अस्ति। तो अति प्लस आचार, तो ये अति प्लस आचार, ठीक है, इसका अत्याचार बनता है। तो यहाँ पर आपको अति उपसर्ग बताना रहेगा अत्याचार शब्द में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध अशुद्ध वाक्य लिखिए वाला। देखिएगा पहला प्रश्न, पंचवटी पदे दिगु समासः अस्ति। पंचवटी में दिगु समास है, तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि 5 वटों का समूह है। आम आप इसमें लिख देंगे। राम लक्ष्मणों पदे अव्ययभाव समासः अस्ति। तो यहाँ राम और लक्ष्मण में अव्ययभाव नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा कौन सा समास है? द्वंद्व समास होता है, इसलिए। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में कौन सा? प्रति उपसर्ग है, और उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं अव्यय। तो यहाँ पर आप लोगों का अव्ययभाव समास हो जाएगा और दिनम दिनम इसका बनता है, ये इसका आम लिखना रहेगा, राइट है ये, ठीक है। नमः प्लस ते इति मिलित्वा नमते भवति। तो इसमें ना लिखना है क्योंकि नमः प्लस ते जब हम बनाते हैं तो हमारा शब्द क्या बनता है? नमस्ते बनता है, नमते नहीं बनता है। जगदीश इति पदे व्यंजन संधि अस्ति। ये सही बात है। जगत प्लस ईश जगदीश व्यंजन संधि है। गणेश इति पदे विसर्ग संधि अस्ति। इसमें आपको ना लिखना है क्योंकि स्वर संधि है गणेश में। गण प्लस ईशः, ठीक है, ऐसे बनाना रहेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बने रहिए मेरे साथ में। ऐप को इंस्टॉल कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टा पर फॉलो कर लेना।